जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है भाई वो है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि y इक्वल टू में लॉग बेस में ax लिख दिया मैंने, तो ये लॉगरिथम फंक्शन है ना भाई। और लॉगरिथम फंक्शन में कुछ कंडीशंस होती हैं कि लॉग के अंदर जो है ना भाई वो नेगेटिव नहीं आता, मतलब x भी ग्रेटर देन 0 रहेगा और a भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि लॉग के अंदर क्या नहीं आएगा भाई, नेगेटिव नहीं आएगा। तीसरी चीज जो है ना वो ये है कि लॉग के बेस में क्या नहीं आता भाई, 1 नहीं आता, है ना भाई। ये होती है कंडीशन लॉगरिथम फंक्शन में। डोमेन निकालने के लिए हम इन्हीं का यूज करते हैं, है ना। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, मतलब x और a दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 रहेंगे और a क्या रहेगा भाई, डज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए लॉग के बेस में जो 1 है ना वो क्यों नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊं जो कि कहती है कि log x अपॉन में log a, अगर मैं नीचे वाला 0 कर दूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो अपने को पता है कि log a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना भाई। एंटी लॉग लेंगे, लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो मान लो e है, तो a डज नॉट इक्वल टू e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे a डज नॉट इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है ना। ये कहानी है। तो देखें आगे, अब अपन लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये तो होगी इसकी डोमेन निकालने का तरीका। अब यहाँ पे दो टाइप की केस बनते हैं, दो टाइप के केस बनते हैं जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से ही अब आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो केस 1 होता है, अगर आपका जो बेस है ना, यानी कि लॉग का जो बेस है, अगर उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, लेकिन 0 से छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई a 0 से बड़ा होता है। तो आपका अगर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे तो क्या कहानी होगी। और केस 2 ये है कि आपका जो बेस है यानी कि a अगर वो 1 से बड़ा हो तो क्या स्टोरी होगी। अपन लोगों को ये चीज सीखनी है ना भाई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब लॉग पढ़ाया था कि log x की जो वैल्यू है ना, वो अगर यदि x 1 से बड़ा है तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर x 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा हो गई होगा तो log x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये मैंने पहले पढ़ाया था, है ना भाई, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी लॉग के लेक्चर नहीं देखे हो तो लॉग के लेक्चर भी डले हुए हैं। हालांकि वो एनडीए वाले लेक्चर हैं जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, उनमें ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर भी आप उससे थोड़ा बेस तो क्लियर कर सकते हो। जेई वाला कोई लेक्चर मैंने उस पर भी यूट्यूब पे डाला नहीं है ना भाई। तो देखें, तो log x इक्वल टू में x अगर यदि 1 से बड़ा हो तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 1 से छोटा हो तो log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा 1 क्यों, क्योंकि log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, और 0 बॉर्डर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का, इसलिए 1 से छोटा और 1 से बड़े पे बातचीत करेंगे। अगली बात समझ में, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने 1 से छोटा और 1 से बड़े पे दो केस लिए हुए हैं, क्योंकि log 1 0 होता है और 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव नंबर और 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर, है ना। कुछ वैल्यूज आप और देख लें, जैसे log 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -इंफिनिटी, और log nn जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। log इंफिनिटी होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो अपन लोग बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखें जरा। मैं यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊंगा तो ये log x अपॉन log a हो जाएगा, है ना भाई। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो log x अपॉन log a हो जाएगा, और a जो है वो 0 से 1 के बीच में, केस 1 में, मतलब ये वाला log a आपको नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है ना log के अंदर। मैंने बता ही दिया कि अगर log के अंदर 1 से छोटी वैल्यू आई तो log की वैल्यू क्या आएगी भाई, नेगेटिव। तो ये जो अपॉन वाला log a है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इट मींस ये वाला log a आपको नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, ये कंफर्म है ना भाई। अब बात करते हैं ऊपर वाले log x की। ये फिक्स नहीं है, ये अपन ने फिक्स नहीं किया, सिर्फ अपन ने कांस्टेंट फिक्स किया। a क्या है, अपना कांस्टेंट है जो अपन ने फिक्स कर दिया कि 0 से 1 के बीच में है, लेकिन x आजाद है भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वहां पर कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन x में भी आप नेगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं आता नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। log की वैल्यू, log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, लेकिन 0 रख के देख लेते हैं क्या देगा। तो log 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -इंफिनिटी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस माइनस क्या, प्लस। तो log 0 की वैल्यू जो है ना वो आपकी हो जाएगी +इंफिनिटी। x इक्वल टू 0 रखने पे आपको क्या मिल रही है, y की वैल्यू
प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे जाके वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, कहने का मतलब ये है ना भाई। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आ रहा होगा, मान लेंगे कि जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तब ये टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग दूसरी वैल्यू x की कौन सी जानते हैं, 1। x की प्लेस में 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो अपन जो नॉन वैल्यूज है ना सिर्फ वही रखेंगे, सिर्फ 0, 1 और इन्फिनिटी, ये 3 वैल्यूज में हमारा काम हो जाएगा, बस इतनी सफिशिएंट है, ज्यादा वैल्यू रखने की कोई जरूरत है नहीं है। तो सबसे पहले 0 रख दिया, अब 1 रखेंगे। log 1 x की प्लेस में रख रहा हूं मैं, log 1 कितना हो गया, 0, और 0 के अपॉन में नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो 0 ही आता है। मतलब जब जैसे मान लो आपका x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 हो रही है, 0 यही तो होगी भाई, y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर ही तो होगी, है ना भाई। तो आपके ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे समथिंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। फिर अपन लोग लास्ट में रखेंगे x की प्लेस में इन्फिनिटी रख देते हैं ना भाई। तो log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी देगा, लेकिन अपॉन में क्या मिल रहा है, नेगेटिव, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो मान लो कि भाई ये यहाँ पे इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, ठीक है कि नहीं। 0 पे प्लस इन्फिनिटी, 1 पे 0 मिल गया अपने को, और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो नीचे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा भी। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ को देखते हुए आप लोग ही बताओ जरा मेरे को कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई। ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से ही मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 लेस देन x2 हुआ तो f ऑफ x1 जो है ना भाई वो बड़ा हो जाएगा कैसे, f ऑफ x2 से, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये तो बिल्कुल कंफर्म है ही, है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिख दिया log बेस में 0.9 x और ग्रेटर देन मैंने ले लिया 2, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा यानी कि लॉग हटाऊंगा, तो अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो ये लेस देन हो जाएगा 0.9 की पावर कितना, 2। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है कि नहीं। और x लॉग के अंदर नेगेटिव आता नहीं है तो वो x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन तो लगेगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो x लेस देन 0.81 आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेना, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लॉग के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। चलो देखें, तो अपन लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल नीचे आ नहीं रहा तो मैं ऊपर समझा देता हूँ। वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, है ना भाई। लॉग बेस में 0.9 x और ग्रेटर देन मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया, है ना। ठीक है, पहली केस तो आप ये लगा ही देंगे कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो x ग्रेटर देन 0 तो लग नहीं लग रहा है। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो x ग्रेटर देन 0 लग नहीं लग रहा है। फिर आप देखेंगे बेस जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो फिर अपन लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही वाली कहानी होगी, 1 से छोटा है लॉग का बेस ये। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अपन लोग पढ़ ही रहे हैं। तो x एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे, तो x जो ग्रेटर देन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और 0.9 की पावर 2 और x लेस देन हो जाएगा 0.81, ठीक है ना। फिर हम ले लेंगे इन दोनों का क्या कॉमन सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0 से 0.81 तक। वो दोनों पे ही ओपन है क्योंकि कहीं पे भी इक्वल है नहीं है, तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। या चाहो तो 81/100 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक। चलो, तो कल भी मैंने आप लोगों को एक वाली बात लिखवाई थी कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं तो उनमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब भी लॉग का बेस 1 से छोटा हो, मतलब 0 से 1 के बीच में हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो केस सेकंड की ओर चलते हैं अपन लोग। तो केस सेकंड में मैंने क्या किया भाई, a जो है वो 1 से बड़ा है, a जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो चलो भाई देखें, a 1 से बड़ा है। अभी डोमेन और रेंज की बात अपन लोग बाद में करेंगे ना। a 1 से बड़ा है, इट मींस अपन लोग जब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे y इक्वल टू में log ax में, तो ये आपको देगा log x अपॉन में log a। तो इस बार a जो है ना वो 1 से बड़ा है,
अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इट मींस log a की वैल्यू कैसी आएगी, इस बार पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। इस वाले केस में अपन लोगों ने a 1 से बड़ा लिया है, इसका मतलब log a की वैल्यू 1 से और log a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा भाई, 0, है ना। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर अपन लोग, तो log 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी और अपॉन में पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा इस बार क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो log 0 मतलब 0 रखने पे मुझे मिला माइनस इन्फिनिटी। फिर अपन लोग क्या रखेंगे, 1, तो x की प्लेस में 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 अपॉन में एनीथिंग 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 पे y 0 आ रहा है ना, ये हो गया। और x की यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और अपॉन में पॉजिटिव है तो प्लस का ही इन्फिनिटी रहेगा ये, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो गया, तो आपका ग्राफ समथिंग लाइक दिस इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ बना वो कैसा बना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। x की वैल्यू बढ़ाने पे देखो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, है ना। डिक्रीजिंग यानी मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दिया था, इंक्रीजिंग यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि मान लो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन होगा काहे के, f ऑफ x2 के, इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। चाहो तो कहीं पे भी आप x1 x2 ले सकते हो, लेना हो तो मैंने लिया नहीं है डायग्राम में, क्योंकि कल आराम से समझा ही दिया था पिछले लेक्चर में ना। लेना हो तो ले लो, आपकी इच्छा है, इधर भी ले सकते हो। ये अच्छा, उसमें मैंने लिखा क्या था, x1 छोटा x2 से, इसमें मैंने शायद उल्टा कर दिया, x1 बड़ा कर दिया x2 से। तो एक काम करो, x1 को बदल लो और x2 बदल लो इस वाले डायग्राम में, ठीक है ना। ये कहानी है, कर लिए। अब बात करेंगे अपन लोग डोमेन और रेंज की। हालांकि मैंने बता दिया आप लोग डोमेन जो है इसी चीज से निकालना, लेकिन फिर भी आप अगर यदि डोमेन लिखना चाहते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन मेन चीज जो है ना, जो सही डोमेन निकलेगी, जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इस थ्योरी से निकलती है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डोमेन है वो आप देख लो क्या होती है। डोमेन दोनों ग्राफ से देखना आप लोग जरा, x की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है भाई, 0 से, और कहाँ तक गई, इंफिनिटी पे। लेकिन 0 हम यहाँ पे क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 रखने पे मुझे इंफिनिटी मिलता है प्लस का या माइनस का, इसलिए वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए अपन 0 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन। और इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे तो ओपन हमेशा लगता ही है, 0 पे ओपन इसलिए लगा क्योंकि 0 से नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल रही थी, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी मिल रही थी, इसकी वजह से। और इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगेगी। तो देखो जरा, आपको ग्राफ ही दिख रहा होगा कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए बन रहा है, नेगेटिव वाले पार्ट में आपका कोई ग्राफ नहीं बना, है ना भाई। इसमें भी आप देख सकते हो, वाले ग्राफ में भी 0 से बड़ी वैल्यू के लिए बना, नेगेटिव वाले पार्ट में आपका ग्राफ नहीं बना, वही सेम स्टोरी इधर भी है, ठीक है ना। अब आगे बातचीत करते हैं रेंज की। तो रेंज बताओ क्या हो जाएगी दोनों ग्राफ से। ये जो है आपका जो y की वैल्यू, ये वर्टिकली देखते हैं अपन लोग, तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक गई, देखो ये ग्राफ नीचे तक जा रहा है ना भाई, नीचे तक जा रहा है मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक, ऊपर तक जा रहा है मतलब प्लस इंफिनिटी तक, मतलब कैपिटल R हो जाएगी रेंज। इसमें भी देख सकते हो आपका ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ ही ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें भी रेंज होगी वो कैपिटल R होगी, है ना भाई। तो दोनों ग्राफ से दिख रहा है कि रेंज कैपिटल R होगा। तो डोमेन और रेंज ये दोनों ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, फंक्शन कभी टूटा बताओ जरा, ग्राफ ड्रॉ करने पे कंप्लीट नहीं टूटा, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है कि नहीं। बस यही बातें अपन लोगों को यहाँ पर लिखनी है, तो देख लो। तुम्हें पता जिस दिन आया था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट है लॉग बेस में e x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना। देखो डोमेन तो इनकी बहुत इजीली निकल ही जाएंगी, अपन लोग डोमेन आगे चल के पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। डोमेन निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि ये ग्रेटर देन 0, बस। डोमेन में क्या है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, डोमेन निकाल लो। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रेंज की। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का बहुत ही आसान तरीका, पहले अंदर वाले की रेंज निकाल लो। तो
तो अंदर वाले की जो रेंज होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी रेंज क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब इसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला, और वर्टेक्स आपको मालूम ही है इसका -b/2a, -b/4a होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना भाई, यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है उसका भी। तो -b/2a, -d/4, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी कि y की वैल्यू -d/4 है, और मैक्सिमम इंफिनिटी दिख रहा है ऊपर की ओर जाएगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी -d/4a से लेके कहां तक, इंफिनिटी। ये ध्यान रखना ये कुछ इंटरवल नहीं है, x, y जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं ना, ये वो है, ठीक है ना। तो -d/4a से इंफिनिटी होगी हमारी क्या, रेंज। बस निकाल लो, तो d कितना हो जाएगा, b² - 4ac, और अपॉन में 4a है ही, और इंफिनिटी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बस रख दो वैल्यू भाई, -b² यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16, और -4ac तो 4 5 हो जाएगा 20, और अपॉन में 4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंफिनिटी। इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, तो 16 - 20 कितना भाई, -4, और माइनस माइनस प्लस का 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 से इंफिनिटी हो गई है फाइनली। तो ये किसकी रेंज हुई भाई, ये रेंज हो गई हमारी x² - 4x + 5 की। लेकिन मुझे तो पूरे लॉग की चाहिए ना रेंज, तो बोथ दी साइड हम लॉग ले लेंगे, और लॉग के बेस में जो e है ना, e की वैल्यू होती है 2.78 अप्रॉक्स, e की वैल्यू 2.78 अप्रॉक्स होती है ना। तो e की वैल्यू ये है, तो ये 1 से बड़ी है कि छोटी है, 1 से बड़ी है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। बस यही बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और इस ब्रैकेट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे चेंज करते हैं, बड़ी वाली पहले लिख देते हैं और छोटी वाली बाद में लिख देते हैं, ऐसे चेंज करते हैं अपन लोग यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो x² - 4x + 5, इधर भी अपन लोग लॉग के बेस में e ले लेंगे, तो लॉग बेस में e1, और ये हो जाएगा लॉग बेस में e इंफिनिटी, है ना भाई। और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0, और e 1 से बड़ा है, ध्यान रखना, तो पॉजिटिव देगा, और log इंफिनिटी इंफिनिटी, और इंफिनिटी अपॉन पॉजिटिव, बेस चेंज थ्योरम से समझना है इसको, ये पॉजिटिव ही आएगी वाली वैल्यू, मतलब प्लस इंफिनिटी, समझ गए ना। मैं log e इंफिनिटी को क्या लिख सकता हूँ, log इंफिनिटी अपॉन में log e, बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना भाई। और log इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, और log e 1 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव देगा, तो अपॉन में पॉजिटिव, इंफिनिटी अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस का होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसकी रेंज हो गई ये, रेंज का मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू, और डोमेन का मतलब x की वैल्यू, है ना। चलो अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है log बेस में 3/4 x² + x + 1, ठीक है ना। तो हमें इसमें भी रेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे रेंज, देखें बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस मैंने इस बार क्या कर दिया, बेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि 3/4 आपको नजर आ रहा होगा। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे भाई, लॉग के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, उसकी रेंज निकाल लेंगे। इसमें भी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्लियरली दिख रहा है कि इसकी जो रेंज होती है वो होती है -d/4a से इंफिनिटी, ठीक है ना। वही स्टोरी फिर से लग जाएगी। निकाल लेंगे अपन लोग इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b², तो 1 का स्क्वायर 1, -4ac, तो 4ac 4 ही आ जाएगा, और अपॉन में 4 × 1 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो x² + x + 1 बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3/4 से कहां तक, इंफिनिटी तक। अब देखें मैंने अंदर वाले की रेंज निकाल ली, लेकिन मुझे तो पूरे की निकालना है, तो अब log बेस में 3/4 अपन तीनों में ले लेंगे सब जगह पे। अब ये जो 3/4 है ना, ये 1 से कैसा है भाई, छोटा, ये <1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। तो कर दो चेंज, तो log बेस में 3/4 ले लेंगे सब में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना ना भूलें, तो जो बड़ी वाली वैल्यू दिख रही है इंफिनिटी वो आ जाएगी पहले, तो log बेस में 3/4 इंफिनिटी, और जो ब्रैकेट है वो इधर लगा, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो चली जाएगी कहां, बड़ी में, मैक्सिमम हो जाएगी, उल्टा हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना डिक्रीजिंग में। तो log बेस में 3/4 है और 3/4 अगर ऊपर भी है, और ब्रैकेट वही लगेगा जो इधर है। समझ में आ गया है क्या किया मैंने, ठीक है ना। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर सही आ रहा है। तो log बेस में 3/4 x² + x + 1, आप ऐसे ही समझ लें 3/4 1 से क्या है, छोटा के बड़ा,
1 से छोटा है ना, छोटा है। तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। लॉग के अंदर 1 से छोटी वैल्यू मतलब कैसी देगा, Negative। नेगेटिव। और लॉग इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अपॉन नेगेटिव क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और log n कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल। तो इसकी रेंज जो है ना भाई वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना log बेस में 2 sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन में √2, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम पहले अंदर वाले की रेंज निकाल लेंगे। तो पहले हम इतने की रेंज निकाल लेते हैं ऊपर वाले की, फिर बाद में बोथ साइड √2 का डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमने पढ़ा था sin x माइनस cos x प्लस 3√2 की रेंज। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा रखी है भाई, है ना। इसका भी लेक्चर YouTube पर डला हुआ है, हालांकि वो एनडीए वाले लेक्चर डले हुए हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखें। इसकी रेंज होती है ट्रिग्नोमेट्री में a sin x प्लस b cos x प्लस c की रेंज मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है ये होती है माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c से प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c तक। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा रखी है, हालांकि वो एनडीए के लेक्चर में डली हुई है। 11th के मैंने जेई के लेक्चर अभी डाले नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। तो a sin x प्लस b cos x प्लस c की जो रेंज होगी वो ये होगी पूरी। तो यहाँ पे a कितना है, 1 है आपका, और b कितना है, -1 है, और c कितना है आपका 3√2, है ना। तो बस लगा दो फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना भाई। और ये हो गया, और प्लस कितना भाई c, और c कितना है हमारे पास में 3√2 है। और दूसरा वाला कॉमा ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 और प्लस c यानी कि 3√2, ठीक है ना। तो ये रेंज हो गई हमारी इसकी। तो ये मैं फॉर्मूला हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो इतने की रेंज ही होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 3√2 माइनस √2 हो जाएगा 2√2, और 3√2 और √2 मिलके हो जाएगा 4√2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारी sin x माइनस cos x प्लस 3√2 की रेंज की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखो जरा यहाँ पे इसकी अपॉन में √2 है और लॉग के अंदर ही, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ये लॉग के अंदर ही √2 है। तो सब में √2 का डिवाइड कर दो। और √2 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है कि नहीं। आगे देखें तो √2 का हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन में √2, और यहाँ पे भी √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा। √2 से डिवाइड कर दिया ना अपन ने, ठीक है। अब क्या कहानी है, अब अपन लोग लॉग भी लेंगे साथ में। लॉग के बेस में 2 भी तो है। पहले देख लेना अंदर वाला पूरा फंक्शन क्या वैसे ही का वैसा आ गया, बिल्कुल आ गया। जैसा इधर देख रहा है वैसे कैसा फंक्शन अंदर वाला इधर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमें क्या बनाना है, लॉग के बेस में 2 और बनाना है। तो बोथ दी साइड लॉग बेस में 2 ले लेंगे। और लॉग के बेस में जो है फिलहाल वो 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से बड़ा है तो, है ना। तो लॉग के बेस में 2 ले लेंगे हम बोथ दी साइड। तो sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन में √2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log बेस में 2 और log बेस में 2 4। तो log बेस में 2 कितना होता है भाई, 1 होता है ना। log n की वैल्यू 1 होती है। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ। और ये जो 2 है ना ये कहाँ जाएगा आगे, और log 2 1 तो 2 बचेगा। मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 से 2। ये ऐसे ही कैसा लिखना हो तो लिख लेना, ये तो जरूरत नहीं है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। पहले अपन लोगों ने अब रेंज के क्वेश्चन कर लिया, अपन डोमेन के देखेंगे। तो 1/ln x, है ना भाई। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इट मींस x तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा, है ना भाई। और सेकंड चीज, जो भी चीज डिनोमिनेटर में आती है वो कभी भी 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। और एंटी लॉग लेंगे तो ln x मतलब लॉग बेस में e x, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है,
ये नेचुरल लॉग होता है ना, लॉग के बेस में ई एक्स। जब अपन एंटी लॉग लेंगे तो ये e की पावर 0 हो जाएगा उधर, और x डज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो जाएगा इन दोनों का कॉमन, है ना भाई। तो ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा लेना है, और ये क्या कह रहा है कि 1 नहीं लेना। 1 नहीं लेना मतलब 1 पे खाली गोला, है ना भाई। 1 नहीं लेने का मतलब ये हो जाएगा 1 पे खाली गोला। तो इसका आंसर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये भी सही तरीका है लिखने का। या दूसरा तरीका आप 0 से इंफिनिटी लिख दो और बाद में किसको हटा दो भाई, 1 को हटा दो। और तीसरा तरीका 0 से इंफिनिटी को हम क्या बोलते हैं, आर पॉजिटिव भी तो बोलते हैं। 0 नहीं आता आर पॉजिटिव पे, ध्यान रखना, क्योंकि 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आर पॉजिटिव का मतलब भी 0 से इंफिनिटी होता है, और इसमें से आप क्या हटा दो, -1 हटा दो, सॉरी 1 हटा दो। तो ये आंसर तीनों ही सही है ना। ये इसको लिखने के तरीके इतने सारे हो सकते हैं, तो तीनों ही आंसर सही है। तो 0 से इंफिनिटी और 1 हटा दिया, ये भी सही है। या 0 से 1 से इंफिनिटी कर दो, ये भी सही है ना। और 0 से इंफिनिटी को हम आर पॉजिटिव भी बोलते हैं। ये इतने सारे तरीके से अपन ये वाला आंसर दे सकते हैं। आते हैं भाई साहब सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडररूट में लॉग बेस में 0.3 x - 1 अपॉन में x + 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें डोमेन निकालनी, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज देखो, लॉग के अंदर जो भी चीज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब >0 तो होगी होगी, है ना। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका शॉर्टकट अपन लोगों को डायरेक्टली पता है, मैंने इनइक्वालिटी में पढ़ा रखी है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जिसने भी इनइक्वालिटी के लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले इनइक्वालिटी देखें, तभी आपको ये चैप्टर सही लगेगा, नहीं तो पूरे चैप्टर में इनइक्वालिटी भरी पड़ी है, ठीक है ना। हर थ्योरी के बाद में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो देखें अब और अभी तो आगे चल के इनइक्वालिटी और टिपिकल टाइप की आने वाली है, इसलिए इनइक्वालिटी पहले परफेक्ट कर लें तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। अभी मैंने लॉग के अंदर की बात करी, और चीजें सोचो कि यहाँ पे और कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सकता है। अगर आप और ध्यान से देखें तो भाई अंडररूट भी तो लगा, हाँ सर, और अंडररूट के अंदर कौन सी वैल्यू नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, है ना। लेकिन क्या 0 आ सकती है, बिल्कुल। तो अपन लोग लेंगे लॉग बेस में 0.3 x - 1 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई। इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि ये अंडररूट की कहानी थी। लॉग के अंदर 0 नहीं आता, क्योंकि 0 पे वो इंफिनिटी देता है, और जो जिस वैल्यू पे इंफिनिटी मिल रहा है वो नॉट डिफाइंड नंबर है भैया, ठीक है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अंडररूट की कहानी लगा दी, तो अंडररूट के अंदर 0 आने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इक्वल टू लगा दिया। अब लॉग खत्म करने के लिए मैं एंटी लॉग तो लूंगा ही लूंगा, और लॉग के जो बेस में है वो कैसा है, 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, और 0.3 की पावर 0। अच्छा 0.3 की पावर 0 यानी कि कितना, 1 हो जाएगा। इस 1 को इधर ले आओ, तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x - 1 अपॉन में x + 5 -1 इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूं, -1 - 5 -6 अपॉन में x + 5 मिलेगा आपको, है ना भाई। माइनस को उधर ले जाओगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसका आंसर जाएगा आपका कितना, -5 से इंफिनिटी। और -5 पे ओपन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से मिला आपको क्रिटिकल पॉइंट, है ना। न्यूमरेटर से मिलता तो अपन लोग क्लोज लगाते, डिनोमिनेटर से मिला इसलिए ओपन लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, आपको ये सारी कहानी इनइक्वालिटी में मैंने पढ़ा रखी है। अब फाइनल जो आंसर होगा वो होगा कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों का। जितने आंसर आएंगे उन सब का कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो कॉमन ले लो इन दोनों का। तो कॉमन कैसे लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू इन सभी में -5 है, उससे बड़ी 1 है, और कोई वैल्यू है ही नहीं है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं -इंफिनिटी से -5 और 1 से इंफिनिटी, और ये कह रहा है भाई -5 से इंफिनिटी। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन हुआ वो कितना हो गया, 1 से इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना, √1 - log
x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस, ठीक है भाई। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दो चीजें ऐड हो रही हैं, तब भी अपन कॉमन लेंगे, वैसे तो कॉमन लेते ही हैं। देखो आपको तो ये ध्यान रखना हमेशा ही कॉमन लेना है, ऐसे जो अपन लोग क्वेश्चंस में केस लेने लग जाते हैं तब बस कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता, तब यूनियन आता है। ये मैंने आपको वहां बता रखा है मॉडुलस इनइक्वालिटी में, मतलब जो इनइक्वालिटी पढ़ाया हुआ है मैंने, उसमें मैंने सब बता रखी है सारी चीजें, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, तो पहला आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर भी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन 0 तो आ सकता है ना इसमें। तो 1 माइनस लॉग x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अंडर रूट की स्टोरी लगा दी है मैंने। एक आंसर ये हो गया, ध्यान रखना है ना भाई, सब कॉमन सॉल्यूशन लगेंगे यहाँ पे। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि log पॉजिटिव हो जाए, तो log x माइनस 1 और a प्लस का 1 माइनस का और लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई और माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1, एक स्टेप बचा ही लेते हैं ना। अब log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब e होगा या tan होगा। e होता है वैसे जनरली, है ना भाई, e होता है, तो e है, कुछ नहीं है तो आप मान के चलो e होगा, है ना भाई। जो कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, है ना भाई। अब देखो क्या होता है कि ये चैप्टर में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है, वैसे फंक्शन है तो लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो e ले रहा होगा जनरली। वैसे कई बुक में आप लोग देखेंगे लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो आपको tan भी दिखता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला होता है, तो बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना। वैसे जनरली मैं e ले लेता हूँ अभी फिलहाल। तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, e की पावर 1 यानी कि e। तो x लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा e प्लस 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से e प्लस 1, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया अपना, है ना। अब अपन लोग किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले अंडर रूट में और कुछ बचा जो सॉल्व करने लायक हो। यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा हो, नहीं, सिर्फ लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, बस और कोई कहानी है ही नहीं है इधर। अब बात करते हैं इसकी, तो इधर अंडर रूट के अंदर जो भी है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैंने सब पढ़ा रखा है भाई। तो माइनस कॉमन लेंगे, उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। और इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से -2, और -2 न्यूमरेटर से मिला है कि डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, तो नीचे वाले पे ओपन, यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्यों लगता है इस पे ओपन, क्यों लगता है इस पे क्लोज, सब कुछ आपको इसके सभी के आंसर आप लोगों को मिलेंगे इनइक्वालिटी के लेक्चर में, बार बार यही बोलूंगा, तो जरूर पहले वो देखें अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास 3 आंसर है टोटल मिला के, एक ये रहा और एक ये रहा। इन तीनों का हम ले लेंगे कॉमन सॉल्यूशन, है ना भाई। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे -2 है, उससे बड़ी वैल्यू 1 है, क्योंकि देखो e प्लस 1 लगभग 3.78 आएगा, क्योंकि ये 2.78 और प्लस 1 करोगे 3.78, ध्यान रखना, है ना भाई। उससे बड़ी वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यू 1 है, उससे बड़ी वैल्यू 3.78 यानी कि e प्लस 1 है, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 4 है। और कुछ तो नहीं रह गया, नहीं। तो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन कह रहा है 1 से इंफिनिटी, यानी कि 1 से बड़ा ये। सेकंड वाला कह रहा है माइनस इंफिनिटी से e प्लस 1, और लास्ट वाला कह रहा है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो जरा कॉमन सॉल्यूशन देखो, कहीं कुछ दिख रहा है। 3 कंडीशन और कितनी लाइनें होनी चाहिए, 3 ही लाइनें होनी चाहिए ना भाई, और 3 लाइनें दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। फोर्थ क्वेश्चन है अपना 1 अपॉन में लॉग के बेस में 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में x प्लस 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत ज्यादा खास बात है नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी अपन लोग देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, देखें, इसमें लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, माइनस इंफिनिटी से 1। ये फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरी चीज जो लॉग है ना वो काय में, डिवाइड में, तो अपॉन वाली चीज कैसी नहीं होनी चाहिए,
जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंटी लॉग लेंगे तो 1 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू में 10 की पावर 0 कितना 1, तो 1 से 1 गया, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0। फाइनली ये मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन ये दो आ गए। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो इसकी बात करेंगे तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से कितना भाई इन्फिनिटी। चलो भाई इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें लेना है। तो सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में क्या है भाई 1 है, उससे बड़ी 0 है, उससे बड़ी कितनी है -2 है। तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से कितना, सॉरी सबसे छोटी तो -2 है, मैंने गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ हो गया। -2 सबसे छोटी, फिर 0 और फिर क्या आएगी 1 आएगी, हाँ ठीक है। सबसे पहले कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, और ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, और ये कह रहा है क्या नहीं लेना अपन को, 0 नहीं लेना, मतलब 0 पे खाली गोला। तो दो कंडीशन ही है हमारे पास, ये तीसरा वाला तो मना कर रहा है ना भाई। तो दो कंडीशन और दो लाइनें ढूंढनी है, तो ये आपको दो लाइनें मिल गई है ना भाई। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, या तो आप -2 से 0 यूनियन 0 से 1 लिख सकते हो, ये भी सही है, या फिर आप -2 से 1 ले लो, ठीक है ना। कहीं पे क्लोज तो नहीं है, -2 पे क्लोज था, और कहीं तो क्लोज नहीं आ रहा, नहीं, ठीक है -2 पे क्लोज है। या तो आप -2 से 1 ले लो, पूरा -2 से 1 तक, और 0 हटा दो, माइनस करली ब्रैकेट में 0 हटा दो, तो दोनों ही आंसर सही है। 0 नहीं लेना इसलिए 0 हटा दिया, और 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना, बस सिर्फ -2 पे क्लोज है, ठीक है। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद।